प्यारे भाइयों बच्चों बहुत नमस्कार। आप लोग जानते ही हैं मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है। आप तो समझते ही हैं कि इसमें गीता का अध्ययन चल रहा है। आप लोग भी अध्ययन करने की कोशिश करते होंगे, इसका अर्थ समझने की कोशिश करते होंगे। इसी क्रम में जब ये अर्जुन चंचल मन होने के कारण संशय में है कि भाई मैं योग का रास्ता अपनाऊं, श्रद्धा भक्ति के साथ अपनाऊं, अपने गुरुजनों का आदेश करूं, वैराग्य का पालन करूं और अपने पर नियंत्रण रखूं, मन को नियंत्रण करूं, बार बार अभ्यास करूं और योग पथ पर चलूं। और तब अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो यही उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से पूछा और आगे भी पूछ रहे हैं। ये गीता के अध्याय 6 के समझ लिए कि 38वां श्लोक है। अध्याय 6 श्लोक 38। तो अर्जुन वही आगे कह रहे हैं, कच्चिन्नो भय ये भ्रष्ट छिन्ना भ्रमियुनश्यति अपृष्टो महाभावो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। अर्जुन कह रहे हैं कि हे महाभाव, हे भगवान, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादलों की भांति दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। वे कह रहे हैं कि जो योग के पथ पर चल दिया है, भक्ति करने के लिए, योगी बनने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए और अपने गुरु जी लोग के वचनों में विश्वास रखते हुए श्रद्धा के साथ चल दिया है, अगर वह बेचारा, मेरा मन तो चंचल है ही, अगर इधर उधर भटक जाए तो क्या उसकी गति आकाश में जैसे बादल छिन्न भिन्न होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसी नहीं ना हो जाती। अर्जुन बहुत संशय में हैं और वे इसको स्पष्ट श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि बताइए मैं योग पथ पे चल तो दूँ, कहीं मेरी गति छिन्न भिन्न बादलों जैसी नहीं ना हो जाएगी आगे चल के, क्योंकि ये पथ तो बहुत कठिन है। मेरा मन चंचल है, माया में लगा रहता है। अगर मैं भी आपके कहने से योगी के पथ पर चलूँ और मैं बादलों की तरह छिन्न भिन्न होऊंगा तो मेरे अगले जन्म में क्या होगा? जो मैंने इस जन्म में तपस्या की, क्या अगले जन्म में वो काउंट होगी? क्या इसने इतना कर लिया और आगे इतना बाकी है? ऐसा नहीं ना होता। कोई IAS की तैयारी कर रहा है, एक बार दो बार असफल हो जाता है तो उसके बाद क्या उसका पीछे के जो उसने अंक प्राप्त किए हैं उस जुड़ते नहीं ना हैं दोबारा प्रयास में। इसी तरह से जो इस जन्म में योग के लिया जिसने जितना, वो अगले जन्म में जुड़ता नहीं है, बल्कि वह तो सब बेकार हो जाता है। तो वही कहते हैं कि आकाश में छिन्न भिन्न बादलों की तरह मेरी भी गति नहीं ना हो जाती। वे सीधे कहते हैं कि जिस यात्रा में मंजिल तक नहीं पहुंच पाते तो वो यात्रा बेकार है। योग की रास्ता अपनाया और पहुंच नहीं पाए, और वह संसार जो है आध्यात्म का है, लेकिन उसकी दुर्गति क्या होगी? मोहित होने पर, भटकने पर, जो आकाश में बादल नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसी मेरी गति हो जाएगी। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं तब क्या होगा? मेरा जो बहुत अपमान होगा समाज में, मेरी प्रतिष्ठा सम्मान सब बर्बाद हो जाएगा सिद्धि न मिलने के कारण, और जिससे सिद्धि नहीं मिली उसकी सारी पीछे की तपस्या बेकार हो जाएगी। तो उन्हें तरह तरह से परेशान है। कहते हैं कि मैं तो एकदम मूर्ख कहलाऊँगा कि बताओ क्या करने चला था और इसकी क्या गति हो गई? ये तो नष्ट हो गया, एकदम बर्बाद हो गया। ना तो भौतिक सुख मिले, सब कुछ त्याग के न चला इस रास्ते पर, और ना योग के जो सुख प्राप्त होना चाहिए वो अभी नहीं मिली, भगवान से भेंट भी नहीं हुई, तो लोग मूर्ख ही तो कहेंगे और प्रतिष्ठा भी जाएगी। इस तरह से मैं भौतिक सुख भी त्याग दूंगा और जो योग है इसमें भी पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, तब भगवान मेरी क्या गति होगी? श्री कृष्ण भगवान से वह यही पूछना। सामान्य दुनिया में भी तेज बुद्धि वाला है, बहुत आगे जाएगा, बहुत बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन यह सोचकर यह सबको छोड़कर वह तेज बुद्धि वाला जो शुरू से है साधु बन जाता है, और उसमें भी साधु में भी वो कामयाब नहीं होता, तरक्की नहीं पाता। तो उसे लोग क्या कहते हैं? मूर्ख ही कहते हैं कि देखो ये कितना होनहार था और सब कुछ त्याग कर यह साधु बन गया।
तो इस उनकी जो तपस्या वो अगले जन्म में काम आएगी कि नहीं, इसमें भी संशय है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।